नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हिंदी और संस्कृत भाषा से संबंधित वीडियो समय समय पर लेकर आती रहती हूँ। यदि आपको हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा में रुचि है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं आपको हिंदी में अव्यय अर्थात अविकारी शब्दों के बारे में बताऊंगी। अव्यय को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। तो अ जमा विकारी होगा जिसमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं आता हो। अब इसकी परिभाषा समझिए कि अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। इसे अब उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे उदाहरण दिया गया है तेज। तेज शब्द अविकारी शब्द है। इसको कैसे पता लगाएंगे? मान लीजिए मैं उदाहरण के रूप में कहती हूँ लता तेज दौड़ रही है। अब लिंग बदल दिया जाए, लता की जगह राम शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। राम तेज दौड़ रहा है। अब रही है से रहा है तो हो गया, लेकिन जो तेज शब्द था वो जैसे के तैसे ही बना रहा, अर्थात लिंग बदलने से उसमें कोई बदलाव नहीं आया। उसी तरह से अगर मैं वचन बदलकर इसी वाक्य को कहती हूँ कि लड़कियां तेज दौड़ती हैं, और अगर वचन में ही मैं इसका लिंग भी बदल दूं कि लड़के तेज दौड़ते हैं, तो तेज शब्द फिर भी वचन बदल दिया, लिंग भी बदल दिया, फिर भी तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये हर स्थिति में जैसा था वैसा ही रहा। इसलिए इनको कहा जाता है अविकारी शब्द। उसी तरह से और, अच्छा, थोड़ा, ये सभी जो हैं अविकारी शब्दों के उदाहरण हैं। चलिए अब इसके भेदों के बारे में जान लेते हैं। इसका पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण दो शब्दों के मेल से बना है, क्रिया और विशेषण। इसका अर्थ है जो क्रिया की विशेषता बताने वाला हो, वो होता है क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द क्रिया के होने की रीति, समय, स्थान, दिशा, परिमाण आदि के बारे में बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे आपको उदाहरण दिया गया, इस बार विराट बहुत अच्छा खेला, और मम्मी मैं थोड़ा आराम कर लूँ। अब यहाँ पर अच्छा और थोड़ा शब्द जो हैं क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। इसका पहला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने की विधि, तरीके, रीति या ढंग से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये जो है निश्चय बोधक भी होते हैं, अनिश्चय बोधक भी होते हैं, निषेध बोधक भी होते हैं, हेतु बोधक भी होते हैं और स्वीकृति बोधक भी होते हैं। निश्चय बोधक किस प्रकार से पता चलता है? जिनमें सचमुच, हाँ, निस्संदेह, जरूर, बेशक, यथार्थ आदि ये शब्द आते हों। और अनिश्चय अर्थात जहाँ पर शायद, यथासंभव, अक्सर आदि ये शब्द आते हों। निषेध का अर्थ होता है नकारात्मक अर्थात न वाले शब्द, जैसे नहीं, मत, कभी नहीं, ये होते हैं निषेध बोधक। और हेतु का अर्थ होता है कारण, तो क्यों, किस लिए, अतः, क्योंकि, ये सब जो है हेतु बोधक कहलाते हैं। स्वीकृति बोधक में आते हैं ठीक, सच, जी, बिल्कुल ठीक, ये सब जो हैं स्वीकृति बोधक में आते हैं। तो रीतिवाचक विशेषण किस प्रकार से होते हैं ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद इसका दूसरा भेद होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जो स्थान का बोध करा रहे हों, जैसे यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाहिने, बाएं, सामने, आर पार, चारों ओर, बाहर, भीतर, ये सभी जो है स्थान सूचक क्रिया विशेषण हैं। उदाहरण के रूप में ईशान आसपास ही होगा और चोर इधर उधर ही छिपा होगा। अब चोर इधर उधर ही छिपा होगा, यहाँ पर जो है हमें दिशा का बोध हो रहा है, और ईशान आसपास ही होगा, यहाँ पर हमें स्थिति का दर्शन हो रहा है, स्थिति पता चल रही है कि वो कहाँ होगा। तो इसमें इधर उधर और आसपास ये दोनों जो हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। क्रिया विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाण का अर्थ होता है मात्रा।
तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की मात्रा का बोध होता हो उन्हें कहा जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, अब यहाँ पर बहुत से परिमाण का पता चल रहा है, ये हुआ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के लिए जो मुख्य शब्द इस्तेमाल होते हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे अधिक, बहुत, प्रचुर, खूब, काफी, पर्याप्त, थोड़ा, अल्प, लगभग, इतना, उतना, कम, ज़्यादा, कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा, एक एक करके, या ठीक, बस, बराबर, काफ़ी, ये सभी जो है कहीं ना कहीं मात्रा के सूचक हैं, परिमाण के सूचक हैं, इसलिए ये सभी शब्द जो है परिमाणवाचक में आते हैं। इसका चौथा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ होता है समय, इसलिए क्रिया के होने के समय को सूचित करने वाले क्रिया विशेषण शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम परसों आगरा जाएंगे, अब परसों यहाँ पर समय दर्शक है इसलिए ये कालवाचक होगा। इसी प्रकार से लगातार, प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर, दिन भर, हमेशा, नित्य, सदैव, प्रतिदिन, ये सभी जो है कालवाचक शब्दों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अव्यय या अविकारी शब्दों के 3 अन्य भेद भी होते हैं। पहला भेद क्रिया विशेषण, जिसके बारे में अभी आपने जाना। उसके अलावा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक भी इसके भेद होते हैं। इन सभी का विस्तृत वर्णन आपको मेरी आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे वीडियो बनाने वाले को प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।